नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे हैं पवन सीरीज के, तो उस क्रम में हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि 50 नंबर उनका पूर्णांक था। अब हम लोग 25 नंबर वाले विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। उसमें आज हम लोगों ने सबसे पहला विषय है हिंदी, जो कि 25 नंबर का आता है टोटल और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले जो वीडियो हम लोगों ने किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शंस हैं कालिदास, भास, सूरदास, पाणिन। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, पाणिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत लेखन का दोष है। ऑप्शंस हैं लेखन हेतु अधूरी जानकारी, ऑप्शन ब लेखन में जल्दबाजी, ऑप्शन स अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो संस्कृत लेखन का दोष सभी है, ये लेखन है तो अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, अतः ऑप्शन द सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आ है 6, ऑप्शन बा है 2, ऑप्शन सा है 4, ऑप्शन द है 3। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, 3। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन वो 4 व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, या अलावा और ऊष्म व्यंजन जो वो भी 4 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन हैं रा, तालव्य सा, दा। ऑप्शन नंबर आ सही होगा, रा। अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हैं 9, 3, 5, 7। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, 5। हृस्व स्वर 5 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ है छ, फिर ऑप्शन है ला, या। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बा सही है, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हैं 23, 41, 42, 46। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, 46। संस्कृत में स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 46 होती है, और संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन हैं 3, 2, 4, 8। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, 3। स्वर के 3 भेद होते हैं, हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन है मा, धा, ना, त्रा। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, त्रा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शंस हैं, पहला चिन्ह विस्मयादिबोधक का है, ऑप्शन बा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन सा निर्देशक चिन्ह है, ऑप्शन द हलंत चिन्ह है। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौन पठन के दोष हैं। ऑप्शंस हैं भयभीत होकर, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, उपरोक्त सभी। मौन पाठन के जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 2, 5, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, 4। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौखिक पठन के तत्व हैं। ऑप्शंस हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शंस हैं समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं और साहित्य। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, समाचार पत्र। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन समाचार पत्र है। समाचार पत्र में हमें वर्तनी, व्याकरण सब कुछ सीखने को मिल जाता है, वोकैब। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 है कबीर की प्रमुख रचना है। ऑप्शंस हैं साखी, सूरसागर, मेघनाथ, प्रिय प्रवास। तो कबीरदास की प्रमुख रचना साखी है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। ऑप्शंस हैं बिहारी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कबीर थे। ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। ऑप्शंस हैं मंगल घट, विश्व वेदना, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना ध्रुव स्वामिनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। ऑप्शंस हैं पंचवटी, इरावती, प्राणापण, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 20 है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। ऑप्शंस है कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, यामा, रेणुका। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, यामा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना यामा है। क्वेश्चन नंबर 21 है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान, सरस्वती, गीतांजलि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की। ऑप्शंस हैं एक दिन, मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है। गबन और गोदान प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है, ये सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपर्युक्त सभी। पाठ्य वस्तु से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन हैं दिनकर, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 26 है तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शंस हैं 1554 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ऑप्शन है भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन ब रीतिकाल, ऑप्शन सा आधुनिक काल, ऑप्शन द प्राचीन काल। तो बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि रीतिकाल के थे। क्वेश्चन नंबर 28 है जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था। ऑप्शन हैं सन 1937 में, सन 1987 में, सन 1940 में, सन 1950 में। तो जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास सन 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। परिमल काव्य के रचयिता थे। ऑप्शन हैं कबीर, बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सा महादेवी वर्मा, ऑप्शन द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है पंचपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर ब वाजपेयी जी, ऑप्शन सा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन द मिश्र जी। तो पंचपात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बीड़ा काव्य रचना के रचयिता हैं। ऑप्शन हैं सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा। तो बीड़ा काव्य रचना के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। ऑप्शन हैं सन 1889 में, सन 1905 में, सन 1904 में, सन 1907 में। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सही होगा, श्याम सुंदर दास। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजीवन का संपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ऑप्शन नंबर ब सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थे। ऑप्शन हैं महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 36 है काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं। ऑप्शन हैं सूक्त, छंद, श्लोक, गर्भ वाक्य। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, सूक्त। काव्यों महाकाव्यों में
सार गर्भित वाक्यों को सूक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है? ऑप्शंस हैं कुमार संभव, रामायणम, शिशुपाल वधम, ऑप्शन द किरातार्जुनीयम। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किरातार्जुनीयम काव्य से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है? ऑप्शन हैं रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम, ऑप्शन द श्रीमद् भागवत गीता। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य श्रीमद् भागवत गीता है, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुगम शब्द का विलोम है? ऑप्शन हैं सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, दुर्गम। सुगम का विलोम दुर्गम। रविंद्र शब्द में संधि है? ऑप्शन हैं गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो रविंद्र शब्द में दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर 12 सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है? ऑप्शन हैं कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन हैं कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 43 है, दमक का तुकांत शब्द है? ऑप्शन हैं कदम्ब, तरस, धमक, हृदय। तो दमक का तुकांत शब्द धमक है, ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, दमक, धमक। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रत्युपकार शब्द में उपर्युक्त उपसर्गों की संख्या है? 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर 12 सही होगा, 2। प्रत्युपकार शब्द में 2 उपसर्ग हैं, एक प्र, दूसरा प्रत। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेखांकित शब्द में उपयुक्त समास है? ऑप्शन हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर 12 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है? वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन हैं संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक, विधानवाचक। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, संदेशवाचक। क्वेश्चन नंबर 48 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें? ऑप्शन हैं उपर्युक्त, ऑप्शन ब उपर्युक्त, ऑप्शन सा उपरोक्त, ऑप्शन द उपरोक्त। तो ऑप्शन नंबर 12 सही होगा, उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन हैं माघ, भारवी, कालिदास, भास। मेघदूत कालिदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्योदय में कौन सा संधि है? ऑप्शन हैं गुण, दीर्घ, अनुस्वार, वृद्धि। तो सूर्योदय में गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन है सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़, द्विपाद। तो ऑप्शन नंबर 12 सही होगा, प्रत्येक। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्ययी होता है। और अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 में प्रत्येक अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन हैं प्रभु, ब प्रणाम, ऑप्शन सा प्रतिष्ठा, ऑप्शन द प्रकांड। तो ऑप्शन नंबर आ अशुद्ध शब्द है। प्रभु में भा पे छोटा ऊ की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं आशीर्वाद, 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 द आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, आशीर्वाद। तो ये डीएलएड 4 सेमेस्टर के हिंदी का पवन सीरीज से कंप्लीट बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। आगे हम लोग और भी सब्जेक्टों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले कंप्लीट करेंगे, जैसे इंग्लिश, साइंस और शिक्षा सतत के बहुविकल्पीय प्रश्न अभी बचे हुए हैं, तो हम उनको आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।